अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फूंका है सोज़े कतराए अश्के मोहब्बत ने, मुझे फूंका है सोज़े कतराए अश्के मोहब्बत ने, गजब की आग थी पानी के छोटे से शरारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह के सिलसिले में आज अल्लामा इकबाल की एक गज़ल लेके आया हूं, जरा समाअत फरमाइएगा। गज़ल की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जरा समाअत फरमाइएगा। ये वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद और पता नहीं क्या कुछ इकबाल ने इसे गजल में समेट दिया है। तो इकबाल फरमाते हैं, चमक तेरी अयां बिजली में, आतश में शरारे में, झलक तेरी हवैदा चांद में, सूरज में तारे में। यानी ऐ हकीकत अजली, तेरी चमक बिजली में है, आग में है, चिंगारी में है, और तेरी झलक जाहिर है चांद में, सूरज में, तारे में। मतलब यह है कि अल्लाह खुद तो हमारे सामने नहीं है ना, उसकी निशानियां, उसकी बनाई हुई चीजें, उसकी सनातें जो हैं वो हमारे सामने हैं। जैसे मीर दर्द ने कहा था कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा, और नजर मेरे दिल की पड़ी दर्द किस पर, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो खुदा को देखना क्यों समझे ना, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। ये अमीर मीनाई ने फरमाया ना लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। तो क्या कमाल जो है ना ये बयान करते हैं इकबाल, यह हकीकत अजली, तेरी चमक किसमें अयां है, बिजली में, आग में, चिंगारी में, और झलक तेरी हवैदा चांद में, सूरज में, तारे में। और तेरी झलक जो है चांद में, सूरज में और तारे में नजर आ रही है। और बुलंदी आसमानों में, जमीनों में तेरी पस्ती, तेरी बुलंदी आसमानों में है, तेरी पस्ती जमीनों में है। रवानी बहर में, उफ्तादगी तेरी किनारे में, समंदर में तेरी रवानी है, किनारे में तेरा रुक जाना है, टकरा जाना है। यानी इस कायनात के जर्रे जर्रे में तेरी झलक जो है वो नजर आ रही है। उसने अजल चौधार डिठो, ये हमारे एक दोस्त है, उनका जो है ना वो कलाम है, बल्कि पूरी एक बुक है। वो फरमाते हैं कि हुस्न अजल चौधार डिठो, यानी अजल का जो हुस्न है वो मैंने चारों तरफ देखा है। और अगर आप गौर फरमाएं तो गुलाम फरीद कोट मिठन वाले, उनकी काफी जो है वो क्या ही कमाल काफी है। इसमें वो फरमाते हैं कि बन दिल बर शक्ल जहान आया, और आतश ने कहा था कि हुस्न था पर्दा तजरीद में, सब सु आजाद, तालिब इश्क हुआ सूरत इंसान में आ। तो बुलंदी आसमानों में, जमीनों में तेरी पस्ती, रवानी बहर में, उफ्तादगी तेरी किनारे में। और शरीयत क्यों गरेबां गिर हो ज़ौक़े तकल्लुम की, शरीयत जो है ये ज़ौक़े तकल्लुम की, गुफ्तगू की गरेबां गिर क्यों हो, उसका गरेबान क्यों पकड़ती है। छुपा जाता हूं अपने दिल का मतलब इस्तियारे में, जो मेरे दिल में छुपी है बात उसको मैं तशबीह और इस्तियारे के अंदर जाहिर करता हूं। शरीयत मुझ पे फतवा नहीं लगाएगी, जाहिर है इकबाल पे फतवे भी लगे थे। और जो है बेदार इंसान में वो गहरी नींद सोता है, शजर में, फूल में, हैवा में, पत्थर में, सितारे में। शऊर की बात कर रहे हैं, जो शऊर इंसान के अंदर बेदार है, जो शऊर इंसान में जाग रहा है, वो क्या कर रहा है, गहरी नींद सो रहा है। किस में, शजर में, फूल में, हैवा में, पत्थर में, सितारे में। दरख्त में, फूल में, पत्थर में, सितारे में वो गहरी नींद सोया हुआ है। और मुझे फूंका है सोज़े कतराए अश्के मोहब्बत ने, मुझे मोहब्बत के जो आंसुओं के कतरे थे उनकी जलन ने जला के राख कर दिया है। और गजब की आग थी पानी के छोटे से शरारे में, पानी का जो छोटा सा शरारा था, पानी की जो छोटी सी चिंगारी थी, उसमें गजब की आग जो है वो छुपी हुई थी। मुझे फूंका है सोज़े कतराए अश्के मोहब्बत ने, गजब की आग थी पानी के छोटे से शरारे में। नहीं जिनसे सवाब आखरत की आरजू मुझको, मुझे आखरत के सवाब की आरजू ही नहीं है। वो सौदागर हूं मैंने नफा देखा है खसारे में, वो मैं सौदा करने वाला हूं जिसने घाटे में अपना नफा देख लिया है। यानी मुझे आखरत के सिले की कोई परवाह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहिए। ये हज़रत अली का कौल बड़ा ही मशहूर कौल है, जो फरमाते हैं
कि अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे तेरी जहन्नुम का खौफ है, मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे तेरी जन्नत का लालच है, बल्कि मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू लायक इबादत है। तो अल्लाह को लायक इबादत समझ के उसकी इबादत करना और उसकी रजाजुई का ख्याल रखना, ये जन्नत की तमन्ना और जहन्नुम के खौफ से कहीं बढ़ के है। बल्कि एक और मौके पर हजरत अली ने फरमाया कि मैं जन्नत के लालच में इबादत नहीं करता कि ये तिजारत है, और मैं जहन्नुम के खौफ से गुनाह से नहीं बचता कि ये गुलामी है, मैं इसलिए इबादत करता हूं कि तू लायक इबादत है। तो कमाल जो है वो औलिया कराम के कौल हैं। तो वो कहते हैं नहीं जिनसे सवाब आखरत की आरजू मुझको, वो सौदागर हूं जिसने नफा देखा है खसारे में। अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए, सुकून आशना रहना इसे सामान हस्ती है, तड़प किस दिल की यारब छुप के आ बैठी है पारे में। पारा जो है ये एक धात है जिसमें सुकून नहीं है, मुसलसल ये हरकत में रहती है, क्योंकि ये माए शक्ल में होती है, लिक्विड फॉर्म में ये धात होती है। तो वो कहते हैं कि ये जो पारा है इसको कहीं सुकून नहीं मिलता, कहीं इसको आराम नहीं मिलता, ये असामान्य हस्ती में इसको सुकून का पता ही नहीं है। तड़प किस दिल की यारब छुप के आ बैठी है पारे में, पता नहीं किसके दिल की तड़प जो है वो इस पारे में आके छुपी है, सीमाब में आके छुपी है। और सदाए लंतरानी सुन के आ इकबाल मैं चुप हूं, यानी अल्लाह पाक के सामने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके अर्ज की कि रब्बे आरानी, तो जवाब क्या मिला, लंतरानी, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख पाएगा। तो क्या कहा उसने, सदाए लंतरानी सुन के ऐ इकबाल मैं चुप हूं, तकाज़ों की कहाँ ताकत है मुझ फुरकत के मारे में, यानी मेरे अंदर ये ताकत नहीं कि मैं तकाजे पे तकाजा करता रहूं, मैं तुझसे मांगता रहूं। बस एक बार मैंने कह दिया तो तूने कह दिया लंतरानी, तो मैं उस पर मुतमईन होकर बैठ गया, अब मजीद जो है मैं तमन्ना नहीं करूँगा। तो ज़ाहिर है शायर का कभी मिजाज कोई होता है और कभी कोई होता है, गज़ल जो है वो शायर के मिजाज की आईनादार होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल करना चाहें, कोई राय देना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।